माननीय सभापति महोदय, सदन में वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा चल रही है। आपने भी मुझे आज वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिनांक 19 फरवरी 2025 को हमारे प्रदेश की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस पवित्र सदन में जिस बजट को रखा, आज पूरे प्रदेश में जनता उस बजट की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का मामला हो, हर वर्ग के हितों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। मैं इस मौके पर इस शानदार और ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत बधाई उनको देता हूं और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जहां तक हमारे प्रदेश के विकास का सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 से 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी, तो उस समय उस सरकार की हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने गांव का गौरव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौरव पथ का निर्माण किया था। उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी वर्तमान सरकार ने भी 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराने का निर्णय लेकर के निश्चित रूप से सड़कों के मामले में भी एक शानदार काम सरकार ने हाथ में लिया। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान करके निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या का समाधान करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। इसके साथ साथ 1000 ट्यूबवेल, राजस्थान प्रदेश में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने का भी ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। इसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन योजना, जिसका कि उन्होंने आगाज किया था, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना इस पूरे देश को उन्होंने पेश की थी। लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने उनकी जन विरोधी नीतियों के चलते जल जीवन मिशन योजना का जो आशातीत परिणाम इस प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था, उसमें अनावश्यक विलंब करके इन्होंने उस काम को चालू करने में भी पिछली सरकार ने देरी की, उसमें अनियमितताएं हुई और बहुत से लोगों को उस योजना से पूरे प्रदेश में, और मैं मेरे जिले के लिए और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कहना चाहूँगा कि उनकी नीतियों की वजह से बहुत से घरों को, ढाणियों को जल की सुविधा से, पेयजल से वंचित कर दिया गया। मैं आभारी हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 2028 तक इस योजना की अवधि को बढ़ाने का काम किया है और इस जल जीवन मिशन योजना में हमारी राजस्थान की सरकार ने भी सम्मिलित होते हुए बचे हुए कामों को बनाने का, उनको पूरा करने का जो है निर्णय लिया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय पीएचडी के मामले में हम कह सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगा करके 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐतिहासिक काम बिजली के क्षेत्र में इस बजट के अंदर हुआ है।
माननीय सभापति महोदय, तीर्थ यात्रा के मामले में हमारे पिछले बजट में भी प्रावधान किया गया। इस बजट में भी 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाने का और 50,000 जो है तीर्थयात्रियों के लिए जो है एसी ट्रेन से उनको तीर्थ यात्रा करने का प्रावधान निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम इस बजट में हमारी सरकार ने उठाया। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक, क्योंकि ये हमारा कृषि प्रधान इलाका है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, किसानों के लिए निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि की राशि 8,000 से उसको बढ़ा करके 9,000 रुपये करके निश्चित रूप से किसान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके साथ साथ गेहूं के समर्थन मूल्य पर जो बोनस जो दिया, पिछले बजट में भी प्रावधान किया, उस बोनस को बढ़ा करके 150 रुपये करने का प्रावधान करके किसान के हितों की रक्षा करने का काम हमारी वर्तमान सरकार ने इस बजट के माध्यम से हाथ में लिया है। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान बढ़ाने का सवाल हो, इस बजट में पंचायती राज और स्थानीय निकाय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उनके मानदेय में भी 10% की राशि बढ़ाने का एक ऐतिहासिक फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई। निश्चित रूप से गोगा जी का ऐतिहासिक मंदिर, गोगा जी मंदिर गोगामेडी में जो हमारा उत्तरी भारत का बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है, उसमें प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए बैरिकेटिंग और शेड निर्माण करने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। इसके साथ साथ हमारे भादरा के बहुत ही प्राचीन अंधन जी मंदिर भादरा के जीर्णोद्धार और उसके विकास के लिए भी इस बजट में अतिरिक्त प्रावधान रखे जाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम रसराना के उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करने का फैसला इस बजट के अंदर लिया गया है। इसके साथ साथ हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो लंबे समय से हमारे वहाँ के उपभोक्ताओं की मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए भादरा में विद्युत विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने का काम इस सरकार ने घोषणा इस बजट के तहत की है। मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र का विशेष ध्यान देने के लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मेरे क्षेत्र की दो तीन समस्याएं जिनकी तरफ मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे कृषि प्रधान इलाके में सिंचाई का जहाँ तक सवाल है, अमर सिंह सब ब्रांच और सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का पानी हमारे क्षेत्र में किसान इस्तेमाल करता है। सिंचाई दोनों नहरों से हमारी होती है। उनमें खाड़ा निर्माण, खाड़ों की हालत जीर्ण शीर्ण है, तो खाड़ों के नवीनीकरण और उन खाड़ों को नया बनाने की मांग भी लंबे समय से है। तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि खाड़ा निर्माण के लिए इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं में जो है बजट देने की कृपा करें। और इसके साथ साथ भादरा में एक बाईपास की घोषणा पिछले बजट में की गई, उसमें कुछ शेष कार्य जो बकाया था, जैसे भादरा राजगढ़ से भादरा सावा रोड तक उस बाईपास की घोषणा पिछले बजट में की गई। अब मैं मांग करता हूं कि भादरा सावा से भादरा नोड तक, इस नोर रोड तक इस बाईपास को बढ़ाने की आप कृपा करें। और साथ में क्योंकि वहाँ रेलवे की लाइन है, वहाँ रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ। शहर भादरा में भी पानी की निकासी, बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।